हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे तो फिर व्यस्त भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। इसी के साथ आप सबका मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। कार्ड शफल करते हैं और उसके बाद कार्ड निकालते हैं, फिर देखते हैं कि आज हम सब लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड क्या आ रहे हैं। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए रीडिंग में क्या आ रहा है। आज के रीडिंग आपको पहला कार्ड ही आपसे पेशेंस रखने की बात कर रहा है कि आप घबराएं नहीं। जीवन में आता है वक्त, हर तरीके का वक्त आता है, अच्छा भी बुरा भी, सुंदर भी असुंदर भी। जीवन है, हमारे पाप और पुण्य का मिश्रण है ये जीवन। जो हमने पूर्व में कर्म करे हैं, उनका जो हिस्सा हमें भुगतान के लिए इस जन्म में प्राप्त हुआ है, उसको हमें भोगना ही है, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध भोग। तो प्रारब्ध भोग तो भोगना ही पड़ता है। तो जिस भंवर जाल में, क्या कहते हो आप इंग्लिश में, वर्लपूल, भंवर को क्या कहते हो, भंवर जाल में आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं उस भंवर जाल में। तो उस भंवर जाल से निकलने के लिए आप पेशेंस के साथ काम करें, पेशेंस रखें, तो ही आप इससे निकल पाएंगे। और अगर आप थोड़ी भी जल्दबाजी करेंगे ना इस वर्लपूल से निकलने की, तो नीचे खींच लिए जाएंगे, मतलब मृत्यु तक को प्राप्त हो सकते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, आगाह कर रही हूँ, आपको वार्निंग दे रही हूँ कि जिस प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन है आपके ब्रेन का, उस कंफ्यूजन को बहुत पेशेंस के साथ बाहर आए। आप पेशेंस के साथ बाहर आए, और अगर आपने पेशेंस खो दी तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार होकर के कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सेफ करते हुए, पेशेंस रखते हुए हर काम को आप करें। बार बार अपने से पूछें, क्योंकि जब तक आप अपने को टटोलेंगे नहीं, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी चीज हमें प्राप्त होगी भीतर से ही होगी, भीतर से ही होगी, बाहर कुछ भी नहीं है। संसार तो जैसे वो होता है ना, बादलों का फाया होता है कि लगता है कि इतने घने बादल है और हवा का झोंका उन्हें तितर बितर भी कर देता है, और कोई टुकड़ा वहाँ छोटा सा जा रहा है, कोई बड़ा सा जा रहा है, कोई सफ़ेद जा रहा है, कोई काला जा रहा है, उस तरह भागते हुए दिखती हैं फिर कन्फ्यूजन सारी, जिनको हम बहुत बड़ी समस्या मान के चलते हैं। बड़ी होती नहीं है। हर समस्या का जो समाधान है वो हमारे इर्द गिर्द होता है। समस्या का समाधान 5000 किलोमीटर दूर नहीं होता है। हम किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसका हल हमारे ही पास होता है, बहुत दूर नहीं होता है, हमारे इर्द गिर्द होता है। तो इसलिए आप अपनी कन्फ्यूजन में पेशेंस रखें और अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने से पूछें, अपने को टटोलें, जानने का कोशिश करें, अपने को पहचानने की कोशिश करें। हमारे अध्यात्म में अगर ये रीडिंग आम जन के लिए ना होती और ये केवल खालिस आध्यात्मिक रीडिंग होती, तो मेरी भाषा ये होती कि आप पूछें अपने आप से, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है,
मेरे अस्तित्व का बेस कहाँ है, मैं यहाँ क्यों हूँ, किसके लिए हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ। अब चूँकि ये एक जर्नल रीडिंग है और जर्नल रीडिंग होने की वजह से मैं अध्यात्म की गहराई में जाकर के बात नहीं कर सकती हूँ। जैसे मैं छोटी सी एक यहाँ आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी, बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं। तो भगवान राम रात के समय उठे और उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कुटिया से निकले, गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे। गुरु अपने जो उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके यहाँ पहुंचे और उनका दरवाजा नॉक किया। तो अंदर से आवाज आई, कौन। तो राम जी ने कहा, मैं इसी प्रश्न का उत्तर लेने आया हूँ गुरुदेव कि मैं कौन, मैं कौन। तो अंदर से गुरुदेव ने कहा, मैं भी तो इसी प्रश्न को ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन। तो अगर ये आध्यात्मिक रीडिंग होती तो हम इस तरह की लेकर के इस रीडिंग को चलते। चूँकि ये आध्यात्मिक रीडिंग नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें आप लोगों के जो भी लाइफ में, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं तो फिर उसी हिसाब से मैं कई आंसर भी इसमें कवर करती हूँ। तो कई लोग मुझे कहते हैं जी आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। अब आपके क्वेश्चन का मैं क्या रिप्लाई दूं, क्योंकि मैं रीडिंग में रिप्लाई देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप मेरी रीडिंग देख लीजिए, उसी में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप अपने से पूछ रहे हैं कि एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। मैंने क्योंकि आजकल रीडिंग में मैं देख रही हूँ ये कार्ड बहुत आ रहा है, मतलब बहुत से लोग जैसे कंफ्यूज्ड हैं, तो वो कंफ्यूजन में पेशेंस भी खो देते हैं कई दफ़े। लेकिन जो धीर गंभीर व्यक्ति हैं, मेल फीमेल कोई भी, तो वो धीरे से फिर अपने भीतर भी जाके झांकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और बड़े ठंडे दिमाग से अपनी गलती का एहसास करते हुए आगे का रास्ता लेते हैं। तो जब हम आगे का रास्ता लेते हैं तो उसमें पता है क्या होता है, हम जब अपने से क्वेश्चन करते हैं तो हमें अपनी खूबसूरती पता चलती है। अपने से क्वेश्चन करना हमारी कमजोरी नहीं है, अपने से क्वेश्चन करना हमारी सुंदरता है। हम इतने पावरफुल हैं कि हम अपने से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरों से तो दुनिया करती है, हम अपने से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर भी खुद ही ले सकते हैं। तो ये जो आपकी खूबसूरती है, जब आप अपने से बात करते हैं और बात करने के बाद जब आप किसी एंडेड रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो आपके चेहरे पे झलकती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ब्यूटी, आपका एक सौम्यता, आपकी एक मधुर मुस्कान आपके चेहरे पे झलकती है जब आप अपने तक पहुंचते हैं, अपने से बात करते हैं। तो वो जो खुशी होती है ना, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में खुशियाँ लाती है, जॉय लाती है। क्योंकि जब हम एक चीज़ को ये मान लेते हैं कि मेरी यहाँ गलती है, फिर हम शांत हो जाते हैं और उस गलती को ज़िंदगी में दोबारा नहीं दोहराते हैं। फिर हम प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, फिर हम नया काम करते हैं, नई क्रिएशन करते हैं। और वो क्रिएशन भी जो हम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? परफेक्शन के साथ करते हैं। क्योंकि देखिए परफेक्शन का कार्ड भी है और ये क्रिएशन का कार्ड है। क्रिएशन का कार्ड जॉय के बाद है और साथ में आ रहा है परफेक्शन। तो परफेक्शन के नीचे है कंप्लीशन। देख लो कार्ड कितने सही बोलते हैं। लेकिन आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? आप किससे बात कर रहे हैं? अगर आप अपने भीतर भी बात, अपने आप से भी बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं? जो मुर्दा होता है शरीर तो उसके पास भी है, हाथ भी है, पैर भी हैं, सारा सब कुछ है उसके पास भी। लेकिन क्या नहीं है? क्या वो बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब हम अपने से किससे बात कर रहे हैं? हम उस परमात्मा से बात करते हैं जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है और हमारी हर गतिविधि को जानता है। बोलता कुछ नहीं है,
क्योंकि हमें ये स्वतंत्रता है बुद्धि देने के बाद। परमात्मा ने हमें स्वतंत्र कर दिया बुद्धि देने के बाद। वो हमारी ज़िंदगी के किसी फैसले में आकर के कोई दखल नहीं देते हैं। तब तक हमारी आत्मा हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं करती है जब तक हम स्वयं उसको नहीं बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम आमंत्रित करते हैं तभी हमें समाधान मिलता है। कितना बाहर भटक लो, मैं खुद टैरो रीडर हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि मेरे पास भी कितना आ लो, ज्योतिषियों के पास जा लो, लेकिन जिस दिन आप अंदर से जागेंगे उस दिन ही आपका बात बनेगी। आपको कोई भी ज्योतिषी जितने भी उपाय बताते हैं, हम भी आपको उपाय बताते हैं, वो केवल ये बताते हैं कि आप अपने तक पहुँचिए, अपने से अपनी आत्मा के आवाज़ को सुनिए। मैं बहुत बार अगर आप पिछली रीडिंग्स को देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं मोस्टली मेरी हर रीडिंग में ये बात होती है कि आप अपने सबकॉन्शियस की बात सुनिए, इनर सोल की बात सुनिए, इनर की कॉलिंग सुनिए। मेरे ये वर्डिंग्स मेरे बड़े पेट मेरे शब्द हैं, मैं अक्सर इनको बोलती हूँ। तो किसी कन्फ्यूजन में मत रहिए कि कोई बाहर वाला आकर के आपके हालात सुधारेगा, कोई आपको आकर के संभालेगा। नहीं, संभालना भी खुद को खुद ही है और रास्ता भी अपना खुद का खुद ही लेना होता है। तो आप जब अपने से बात करेंगे तो आपके ऊपर कृपा होगी किसी इनलाइटमेंट की, यूनिवर्स से किसी इनलाइटेड सोल की आपके ऊपर कृपा होगी। उसकी कृपा से ही आप अपने आप से बात कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई व्यक्ति अपने अंदर देखना ही नहीं चाहता है। सब बाहर देखते हैं क्योंकि इंद्रियां बाहर कोई देखती हैं। तो जो भी आपके गुरु हों या गुरु ना भी हों, आपके इष्ट देव हों, और अगर आपके इष्ट देव भी नहीं हैं तो यूनिवर्स में बहुत से एंजल्स हैं, बहुत सारे वो हैं जो हमारे पे 24 घंटे निगाह रखे रहते हैं। किसी दिन मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरे साथ घटित हुई है जीवन में, कि एनलाइटेड सोल्स कैसे हम लोगों को गाइड करती हैं। मैं किसी दिन सुनाऊंगी, आज तो समय नहीं है, 12 मिनट हो गए हैं, फिर यूट्यूब भी स्ट्राइक दे देता है कि नहीं, आप बहुत लंबा वीडियो जा रहा है आपका। तो आप एनलाइटेड सोल के साथ रहें, उनकी आशीर्वाद में रहें, उनकी छत्र छाया में रहें और हमेशा निष्काम होकर के काम करें, निष्काम सेवा करें। तो मेरी जितनी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो उतनी आप जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।